औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वासिल उम्मी सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आज होम्योपैथिक की दवा, होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका में दूसरे या तीसरे नंबर पर यह दवा होती है या पहले नंबर पर भी समटाइम होती है, तो इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही प्यारी दवा है और बड़ी कीमती दवा भी है। दवा का नाम है एबीज़ नेग्रा। एबीज़ नेग्रा के हवाले से आज गुफ्तगू होगी, तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एबीज़ नेग्रा होम्योपैथिक की जो दवा है, ये एक इंतहाई ताकतवर और देर पा असर रखने वाली दवाओं में शुमार होती है। ये मर्ज़ की मुख्तलिफ़ हालतों में मुश्तामिल है, ख़ुसूसन जबकि मैदा की मखसूस इलामात मौजूद हों। स्टमक के हवाले से ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोगों की बदहज़मी की वजह से होने वाली तकालीफ़ में ये बहुत मुफीद है। और दिल के फ़ेल में अगर नक्स पैदा हो जाए, दिल का अगर कोई आर्ज़ा आ रहा हो, तो ये दवा बहुत मौसर है। और जो लोग चाय और तंबाकू की इस्तेमाल की वजह से मुख्तलिफ़ ख़राबियों का शिकार होते हैं, उनमें ये मुश्तामिल होती है और कब्ज़ को ख़त्म करने का ये एक अच्छा ज़रिया है। एबीज़ नेग्रा का जो मरीज़ होता है, उसकी जो मिजाजी कैफियत होती है, उसकी जो तबीयत है, वो कुछ ऐसे होती है कि वो हर वक्त उदास और अफसुर्दा रहते हैं और दिन में इंतहाई मुक़तदर और मुज़महिल होता है और रात को वो जागता है। कोई बात नाकाबिले सोच विचार उसके लिए होती है। और इस मरीज़ की जो सर की कैफियत है, वो ऐसे होती है कि ये हर वक्त ये महसूस करता है कि मेरा सर गर्म है और मेरे रुखसार सुर्ख हैं। इस मरीज़ के मैदा के हवाले से, स्टोमिक के हवाले से अगर इलामात पर हम गौर करें, तो ये मरीज़ हर बार खाना खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत का इजहार करते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो गया है, और ये उसको तकलीफ़ भी देता है। ये जो दर्द है इसको शदीद तकलीफ़ देते हैं और वो ये कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे मैदे के मकाम पे कोई उबला हुआ अंडा किसी ने जाके रख दिया है। और मैदे के मुंह के ऊपर मुसलसल तकलीफ़ दे खिंचावट का एहसास होता है और ऐसे लगता है कि ग़िज़ा की नाली में किसी ने गिरा लगा दी है, गांठ लगा दी है। और सुबह के वक्त भूख बिल्कुल नहीं होती और दोपहर और रात को भूख से बेजार होता है और ताबड़तोड़ खाना खाता है। ऐसे मरीज़ को इंतहाई गंदी डिकारें आती हैं और इसकी जो सांसें होती हैं वो भी बड़ी बदबूदार होती हैं। इस मरीज़ के अगर सीने के हवाले से, चेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें, तो दर्द भरा एहसास होता है, जैसे सीने में कोई चीज़ भारी भरकम रख दी गई है और उसको ये एहसास होता है कि मैं ज़ोर से खांसूं और खांसने से उस भारी भरकम चीज़ को बाहर निकाल लूं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और उसको ये महसूस होता है कि मेरे फेफड़े जो हैं वो दबे हुए हैं, मेरे फेफड़ों के ऊपर किसी ने ज़ोर दिया हुआ है। अपने सीने को वो पूरे तरीके से फैला नहीं सकता, यानी उसके जो फेफड़े हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहे होते जिस तरीके से वो चाहता है, और उसको ये एहसास होता है कि मैं सीने को फैला नहीं सकता। खांसने से इस मरीज़ को तकलीफ़ होती है और खांसने के बाद उसको पानी की तरह की कै भी आ जाती है और हलक में सांस घुटने का एहसास होता है, सांस में शदीद दिक्कत होती है। और ये जो सांस लेने में दिक्कत है, अगर वो मरीज़ लेट जाए तो लेट जाने से तकलीफ़ में मरीज़ को मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है और दिल के मकाम पे तेज़ काटने जैसा दर्द उसको महसूस होता है
اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کا جو فعل ہے، میرے دل کا جو کردار ہے وہ بھاری ہے اور سست ہے، اور دل کی دھڑکن اعتدال سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ ایبس نیگرا کا جو مریض ہوتا ہے، اس کی کمر جو ہے وہ کمر کے نچلے حصے میں یہ درد محسوس کرتا ہے اور اس کو شدید دکھن بھی ہوتی ہے۔ ایبس نیگرا کا جو مریض ہے، اس کی جو نیند ہے یہ رات کو جاگتا ہے اور بے چین رہتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے اور شدید برے خواب اس کو آتے رہتے ہیں۔ اس مریض کو اگر کبھی بخار ہو جائے تو بخار کے دوران اس کو گرمی اور سردی باری باری محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی گرمی لگتی ہے، کبھی سردی لگتی ہے، اور بخار اگر پرانا ہو جائے تو پھر بھی یہ معدے میں درد کا اظہار کرتا ہے کہ میرے معدے میں ساتھ درد ہو رہا ہے۔ یہ تھی ایبس نیگرا کے حوالے سے کچھ مخصوص علامات جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ عام طور پر ایبس نیگرا کو 30 اور 200 طاقت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی مؤثر ہے، اور عام طور پر جو مستعملہ طاقتیں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید واسق ہے کہ ایبس نیگرا کے حوالے سے یہ مختصر سی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ اسی قسم کی معلومات پر مبنی ہماری ویڈیوز جب ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو ان کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اس سے مستفید ہوں۔ کمنٹس میں جا کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اور لوگ جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرما۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔